एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि एचपी टैट, सी टैट, कमीशन और भी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, वहाँ सबके लिए ये यूजफुल होगी। तो 6 क्लास की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम उसमें एक ही क्लास में आपके सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 6 क्लास से इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट आती है 7th क्लास, मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो 7th क्लास है उसकी भी हम एक क्लास लेंगे, बट 7th क्लास में चैप्टर भी ज़्यादा है एंड लेंथ भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 2 क्लासेस में इसको बांटा है। एक क्लास में हम बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे, एंड दूसरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके जो आपका केमिस्ट्री सेक्शन आता है और फिजिक्स सेक्शन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक जो एचपी टैट के पर्पज से है, तो उसमें ये जो नोट्स हैं आपके, ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ ए एनिमल टू ए क्लाइमेट, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, सॉइल। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, transportation in animal and plants, reproduction in plants, water, a precious resource, forest, our lifeline and waste water। ये सारे चैप्टर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया है कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक है अगर वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेरे जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी लिंक मिलेगा वो आपका ओपन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, ये पूरी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, जो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी को, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो एनर्जी देती हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो याद रखना न्यूट्रिशन। और कंपोनेंट ऑफ ए फूड कौन से आगे? कंपोनेंट ऑफ ए फूड आगे आपके कार्बोहाइड्रेट, फिर आगे आपका प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आप आयोडीन का यूज़ करते हैं, और प्रोटीन टेस्ट भी डिस्कस किया था, कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। फैट का आप पता लगा सकते हो ऐसे भी, अगर आप पेपर को टच लगाओगे फैट वाली चीज़ पे, अगर वो ऑयली पैचेस बन गए तो आप बता सकते हो कि इसमें फैट है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। किस मोड से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब अगर वो न्यूट्रिशन अपने आप खुद भोजन बना रहा है, ठीक है, मेक फूड देमसेल्फ, तो हम उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब जो प्लांट अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, वो आते हैं आपके हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉप्स जो अपना भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है किसी बेसिक पॉइंट से तो स्टार्ट होती है। जैसे कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बेसिक से 6 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही जो लाइफ का है वो उसका बेसिक यूनिट आता है आपका सेल। अब देखिए, सेल बेसिक जो चीज़ें हैं ये सेल की, वो सब में कॉमन क्या रहती है? आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो इनर फ्लूइडी पार्ट होता है वो आता है साइटोप्लाज्म। फिर आता है आपका न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है हर चीज़ सेल की। तो सेल आ गया आपका बेसिक यूनिट, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप बोलते हैं। कैसे बनाते हैं डिस्कस करते हैं। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, ठीक है, जो लीव्स हैं प्लांट की, वो उन्हें बोला जाता है फूड फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि लीव के थ्रू वो अपना भोजन बनाते हैं। डिस्कस करते हैं कैसे वो भोजन बनाएंगे। देखिए, प्लांट्स में टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि ये लीफ है कोई, इसके जो इसमें पोर्स होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा, जो क्या हेल्प करेंगे? गैसियस एक्सचेंज में। क्या हेल्प करेंगे? गैसियस एक्सचेंज में। फिर गैसियस एक्सचेंज में तो हेल्प कर दी, फिर क्या करते हैं, कैसे होती है? अब देखिए, जो लीफ है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि आता है आपका क्लोरोफिल। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। लाइट को कैप्चर, अब देखिए जो प्रोसेस बोला, लीफ फूड फैक्ट्री बोला, और बोला स्टोमेटा होते हैं, और ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। इसकी मदद से प्लांट्स क्या होते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो देखिए क्या बोला? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से ली, गैसियस स्टोमेटा के थ्रू, वाटर, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करेगा? हेल्प करेगा सनलाइट कैप्चर करने में, जिससे वो क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट एंड आपकी ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आ गया फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या है? प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका प्लांट।
जो क्लिम्ब करते हैं किसी और पे, मतलब जैसे कि एक प्लांट है उसके ऊपर दूसरा प्लांट स्टे कर रहा है, जैसे कि प्लांट क्लिम्ब ऑन द होस्ट डिप्राइव देयर वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, वहाँ से वो अपनी न्यूट्रिशन लेता है, उसे बोला जाता है पैरासाइट। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, इस पे जो क्लिम्ब कर रही है कोई चीज़, जैसे कि ऐसे को, तो वो उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो आ गया पैरासाइट। जैसे कि एग्जाम्पल कसकटा एंड अमरबील। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि प्लांट अपना भोजन कैसे लेते हैं, जो जैसे कि पैरासाइट है, एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, इस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं। प्लांट्स कभी इंसेक्ट खाते हैं, देखा है कभी? देखिए कुछ जगह क्या होता है कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन लीफ के थ्रू, फूड के थ्रू नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है इंसेक्टिवोरस। और एग्जाम्पल पिक्चर, ठीक है, पिक्चर की तरह इसका ऐसे कोई स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से कैप्चर कर लेगा प्रे को और ये बंद हो जाएगा, जिसके थ्रू उसका जो आपका इंसेक्ट है उसका दम घुटेगा और वो मर जाएगा और उसके थ्रू प्लांट क्या होगा, अपना भोजन ले लेगा, तो उसे बोला जाता है इंसेक्टिवोरस। और एग्जाम्पल आ गया आपका पिक्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन ए सॉल्यूशन फ्रॉम डेड डिकेइंग। अगर ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। जैसे कि आ गया आपका फंजाई, ठीक है, डेड डिकेइंग से लेंगे। अब सोचोगे डेड से ले रहा है तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, ये हमारे लिए यूजफुल होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और भी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए ये यूजफुल होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एनवायरनमेंट है हमारा, एक चीज़ सिंगल तो रहती नहीं, किसी और के साथ रहती है, तो कैसे होगा, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप में रहती है और वो एक दूसरे को जो उसकी नीड है उसके मुताबिक चीज़ें देती है, तो हम उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसका एग्जाम्पल आ गया आपका लाइकन। अब लाइकन में क्या होता है, लाइकन में एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, दोनों इकट्ठे होते हैं। अब ये दोनों सिम्बायोटिक रहते हैं तो कौन किसको क्या देता है, फंगस शेल्टर देता है और एल्गी प्रोवाइड फूड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाती है। तो ये आ गया आपका, ठीक है, लाइकन से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया हेल्प करेगा, आपको पता है एनवायरनमेंट में 78% है आपकी वो नाइट्रोजन आती है, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेना और उसको फिक्स करना सॉल्युबल फॉर्म में, तो वो हेल्प करता है आपका राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम। ये लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है, जैसे कि पी, बीज, मूंग, ठीक है, यहाँ पे रहता है। ये एग्जाम्पल आ गया आपका एक। फिर नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोवाइड्स फूड शेल्टर, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। फिर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया है वो तो क्या करेगा, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा और जो राइजोबियम है प्लांट उसको शेल्टर देगा, तो ये भी एक सिम्बायोटिक तरह का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? फर्स्ट चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है, पहले तो न्यूट्रिशन एनिमल्स की डिस्कस कर ली, अब आता है न्यूट्रिशन प्लांट्स एनिमल्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स की डिस्कस कर ली, खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और फिर जो एनिमल दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब ह्यूमन बींग है, कैसे लेते हैं हम भोजन? देखिए हम भोजन डायरेक्टली थोड़ी ना लेते, हम क्या करते हैं, मुंह के थ्रू लेते हैं। तो हमारा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब हम फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम डाइजेशन। पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जो ह्यूमन बींग है कैसा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें पहले बक्कल कैविटी आती है, ईसोफेगस आता है, फिर स्टमच, फिर आ गया आपका क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इनस। अब ये कैसे वर्क करता है डिस्कस करते हैं। देखिए ये आ गया माउथ, ठीक है, माउथ से आप क्या लेते हो, प्लांट्स को, खाना को लेते हो, ठीक है, ब्रेक करते हो फूड को स्मॉल पार्टिकल में। फिर आता है ईसोफेगस, ये क्या करता है, पाइप की तरह इधर से उधर ट्रांसपोर्ट फूड के लिए, ठीक है, मुंह से लेके, माउथ से लेके आपके फूड को ये क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, टमी तक पहुंचाएगा, ठीक है, पेट तक पहुंच गया, स्टमच तक, स्टमच में क्या होगा, फूड क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे पैप्सिन होता है जो क्लीवेज करेगा प्रोटीन को, HCl होता है जो एक्टिविटी एंजाइम होगा जो ब्रेक डाउन करेगा और किल करेगा जम्स को, और म्यूकस होगा जो प्रोटेक्ट करेगा आपका स्टमच की लाइनिंग को, ठीक है। अगर पैप्सिन और HCl, ठीक है, ये पैप्सिन आ गया और HCl आ गया, ये मिल गए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसिडिटी कॉज करेगा। तो म्यूकस है जो आपकी लाइनिंग, ये क्या हेल्प करेगी, म्यूकस की जो लाइनिंग है वो हेल्प करेगी इस प्रोसेस को करने के लिए कि वो उसको पैप्सिन और HCl को रोकेगी, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये सबसे लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये मत सोचना कि छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ाई में छोटा है बट लेंथ में लॉन्ग है। ये आता है 7.5 मीटर। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें होती है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसमें विली टाइप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम विली बोलते हैं, जो एक्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये याद रखना यहाँ पे जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं, तो लीवर एंड पैनक्रियाज सिक्रीशन करते हैं कुछ सब्सटेंसेस की, ठीक है, जिसको जूसेस बोलते हैं, जो हेल्प करती हैं उसको क्या करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब देखिए कौन कौन से आगे, जैसे लीवर है वो बाइल सिक्रीट करेगा जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा जूस जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का समझ आ गया। फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन होगा वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, और ये कितना होता है 1.5 मीटर लेंथ की होता है, ठीक है, कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटा होता है। बट चौड़ाई में देखो, पिक्चर में देखो क्या है, चौड़ाई में क्या है, ये लार्ज है। क्लियर हो गया। अब आता है एनस। एनस क्या होता है, जो एलिमिनेट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये प्रोसेस आता है, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। इसमें 5 प्रोसेसेस होते हैं। एक आता है इंजेशन, जिसमें क्या है, टेक फूड, डाइजेशन जिसमें ब्रेक हो रहा है फूड को सिंपल सब्सटेंस में, फिर एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आता है एजिमुलेशन, फिर ये क्या करता है, डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिशन जो डाइजेस्ट हुए हैं उनको क्या करेगा, उससे न्यू मटेरियल बनेगा जो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। इजेशन रिमूवल ऑफ ए अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। क्वेश्चन कैसे आता है, सीक्वेंस पूछ सकते हैं कौन कौन सा आता है, तो कौन कौन सा आ जाएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब देख लीजिए स्ट्रक्चर को पूरे को देख लीजिए अच्छे से, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक जो पेज है इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो 7th क्लास में हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक बाद में मैं जब हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो एक एक जो आपका प्रोसेस आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके ऊपर अलग अलग टॉपिक बना दूंगी। बट यहाँ पे हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो सिर्फ 7th क्लास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन। अब जैसे कि खाना है, अब डायरेक्टली थोड़ी ना बोलते हैं चबा चबा के खाओ, तो उसमें कौन हेल्प करता है, टीथ। अब टीथ कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उसकी अरेंजमेंट, जो परमानेंट टीथ होती है उसकी अरेंजमेंट होती है 2 1 2 3, एंड जो मिल्क टीथ होती है उसकी अरेंजमेंट होती है 2 1 0 2। अब देखिए कैसे, देखो चार टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनियन एंड प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, जो दोनों साइड, ठीक है, ये हाफ है ना, 2 नंबर इंसीजर वन साइड, 2 नंबर इंसीजर दूसरी साइड होगा। ठीक है, वही सीक्वेंस नीचे होगा। वैसे ही फिर आ गया आपका कैनियन। कैनियन नेक्स्ट जो सिंगल नंबर का होगा। प्रीमोलर जो एक साइड को क्या होंगे, कितने नंबर के होंगे, 2। फिर आता है आपका मोलर। मोलर आ गया आपके 3 नंबर के। अब देखो ये हेल्प क्या करते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। इंसीजर जो होंगे बाइटिंग इनटू द फूड, ठीक है, उसमें हेल्प करेंगे। कैनियन शार्प होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, शार्प टीथ। फिर आता है आपका प्रीमोलर, टीयरिंग ऑफ क्रशिंग, एंड मोलर ग्राइंड द फूड एंड टीयर द क्रश। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आती है, टूथ डिकेइंग कब होता है। टूथ डिकेइंग मतलब टूथ खराब होने कब लेते हैं, बोलते हैं ज़्यादा मीठा मत खाओ। जब हमारे पीएच लेवल 5.5 से कम होने लग जाएगा तो इट्स मीन हमारे टूथ में कैविटी आ जाएगी और वो खराब होने लग जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना रेशो में रहता है, तो ये रेशो में हो जाएगा 5:1 की रेशो में, मतलब 5 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ज़्यादा लेंथ है आपकी इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड 1% आ जाएगी आपकी लेंथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। इसकी रेशियो में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ ए ग्रास। ठीक है, जो अब देखो हम लोग डायरेक्टली ग्रास को ईट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में वो प्रोसेस है ही नहीं, तो एनिमल में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम रूमिनेंट। ठीक है, जो ग्रास होता है वो होता है रिच सेल्यूलोज से। ठीक है, और जो जैसे कि ग्रास को एनिमल क्या करते हैं, एकदम तो नहीं खाते, वो क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं और उसके बाद क्विकली स्वोलन करते हैं एंड स्टोर करते हैं स्टमच में, उसमें रूमेन में। ठीक है, अब तो पार्शियली डाइजेस्ट होता है जो फूड, उसे बोलते हैं हम कर्ड। ठीक है, और जो क्या होता है, देखो जो कर्ड होता है रिटर्न टू माउथ, अगेन रिटर्न होता है स्मॉल लम्प के रूप में, उसे हम बोलते हैं रूमिनेशन। क्या बोलेंगे, रूमिनेशन। अब रूमिनेशन क्या है, लार्ज सेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या बोलते हैं उसको, केकम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में क्या होता है आपका रूमेन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया आपको पता लग गया। एनिमल में सेल्यूलोज होता है, जो ग्रास होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसमें रूमिनिकेशन प्रोसेस होती है, तो उन जो एनिमल हैं वो जो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, वो आता है अमीबा।
अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें फिंगर लाइक, जैसे कि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम प्सीडोपोडिया बोलते हैं, जो क्या हेल्प करेगा, कैप्चर, फूड को कैप्चर, यहाँ से वो फूड कैप्चर करेगा, इसको क्लोज कर लेगा और ये अंदर को ले लेगा और ऐसे ये भोजन ले लेगा। क्लियर हो गया। अब जो अमीबा आता है, अमीबा जो आता है वो क्या करेगा, फूड को ट्रैप करेगा इन फूड वैक्यूल, जिसमें डाइजेस्टिव जूस ऑल्सो सिक्रीट होंगे और फुल अनडाइजेस्टिव फूड को क्या करेगा, फूड वैक्यूल क्या करेगा, आउट कर देगा, ठीक है, एक्सपेल कर देगा। तो अमीबा किसके थ्रू अपना भोजन लेते हैं, किसके थ्रू, अभी क्या हमने डिस्कस, जो आता है आपका प्सीडोपोडिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर भी अब फिनिश हो गया, इतना ही आता है। अब देख लीजिए खुद आप बुक पकड़ के देखोगे ना, तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं बनता, जो भी हम नोट्स डिस्कस कर रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका 7, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, ठीक है। अब वेदर होता क्या है, देखो वेदर होता है डे टू डे टेम्परेचर, आपका ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, जो भी हो रहा है वो आता है आपका वेदर। मैक्सिमम कब होता है, जब आफ्टरनून के टाइम, और मिनिमम होता है आपका अर्ली मॉर्निंग। अब वेदर के बारे में तो समझ गए, क्लाइमेट क्या होता है। अब देखो एक एरिया में बहुत टाइम तक बोलते हैं ना कि यहाँ पे इस टाइम तक ठंडी रहती है, इतने टाइम तक आपकी गर्मी रहती है, तो 25 ईयर तक बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, अगर वहाँ का टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर सेम रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। अब देखो 2 मेन क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन एक ट्रॉपिकल रीजन, एक पोलर रीजन। अब ये क्या आता है डिस्कस करते हैं। पोलर रीजन वेरी कोल्ड होगा, ठीक है, -37 डिग्री सेल्सियस। फिर सन इसमें 6 मंथ दिखता है और अदर 6 मंथ क्या होता है, नॉट राइज, ठीक है। एनिमल जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमने किया था ना एडेप्टेशन के बारे में, कि जो जहाँ पे रहता है वो उसी के मुताबिक अपने आपको ढाल लेता है। तो वहाँ के जो एनिमल है उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती होगी, ठीक है, स्पेशल फीचर डेवलप हो जाते हैं, क्या क्या होते हैं देखते हैं। जैसे कि पोलर बियर वहाँ पे रहता है, तो उसके जो फीचर है वो क्या आ गए, जैसे कि क्या होते हैं, थिक लेयर ऑफ ए फर होते हैं, जो क्या करते हैं उसको कोल्ड वेदर में रहने के लिए बनाते हैं। फिर फैटी स्किन होती है, जो क्या करती है, वार्म रखती है उसको। लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉ होते हैं, ताकि वो कैप्चर चल सके आइस में। फिर वाइट फर होते हैं, जिससे वो दिखता नहीं है, जिससे वो कैच करने में हेल्प कर सकता है प्रे को। फिर स्ट्रॉन्ग सेंस होगी स्मेल की, ताकि वो पता लगा सके कहाँ पे उसका फूड रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका पेंगुइन। पेंगुइन क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है कॉम्बिनेशन का। उसमें क्या होंगे, स्किन होगी, लॉट ऑफ ए फैट होगा और गुड स्विमर होगा, ठीक है। जो पोलर बियर है वो भी क्या होता है, गुड स्विमर होता है, ठीक है। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन का कंसेप्ट आता है, जो जैसे कि बर्ड्स होते हैं इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, क्यों करते होंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो जो आपके एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, वो इधर से उधर एस्केप कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे कि माना ठंड लगती है उनको तो गर्मी में चले जाते हैं, गर्मी का मौसम रहता है तो ठंड में रह जाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो वो आता है आपका माइग्रेशन, ठीक है। अब ये समझ आ गया। फिर अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, जो कि 15 डिग्री से 40 डिग्री होता है, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, ह्यूज पॉपुलेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल की होती है, जिससे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यहाँ भी होते हैं। अब यहाँ के स्पेसिफिक फीचर क्या आ गए, ठीक है, यहाँ पे हो गए लिविंग ऑन द ट्रीज़ में भी रहते हैं कुछ, जैसे कि मंकीज आ गए आपके, स्ट्रॉन्ग टेल्स होती है, ठीक है, लॉन्ग लार्ज ब्रिक होती हैं, ब्राइट कलर होता है, शार्प पैटर्न होता है, लाउड वॉइस होती है, ठीक है, डाइट फूड खाते हैं वो, सेंसिटिव हियरिंग के लिए होते हैं, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, एंड क्या होगी उसमें, एबिलिटी टू कॉमुलेट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हर जगह रहने के काबिल बने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके 3 चैप्टर कंप्लीट। फिर आता है आपका नेक्स्ट भी एनवायरनमेंट का चैप्टर है, जो आता है आपका विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब ये कंसर्न कैसे एक दूसरे से, वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो साइक्लोन था वो क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, मतलब साइक्लोन बोल सकते हैं बहुत हाई स्पीड, ठीक है। जो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था वो था 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो आया था 18 अक्टूबर 1999 में। जिससे कि अगर बहुत स्पीड में अगर विंड चले तो उसे हम साइक्लोन बोल सकते हैं। जो उड़ीसा में आया था आपका 18 अक्टूबर 1999 में, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ये एक बार तो आ गया, माना एक बार नुकसान हो गया, बट उसी टाइम उसी मंथ में 29 अक्टूबर को फिर से आया, और जो क्या था वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में था। अब साइक्लोन क्या क्या अफेक्ट करता है, साइक्लोन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हर चीज़ को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अब साइक्लोन होता क्या है, जब जो एयर है वो बहुत मूव करेगी, बहुत फास्ट होगी, तो वो होगी साइक्लोन। अगर
देखो अब ये कैसे क्रिएट होता है, अगर विंड्स जो स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है, बहुत इंक्रीज करेगी, तो मतलब एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है पर यूनिट एरिया पे जो एयर का प्रेशर होता है वो आता है आपका एयर प्रेशर। अब वो कम हो गया तो विंड चलती है, अब वो ज़्यादा ही कम हो गया तो इट्स मीन ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका एयर मूव, ठीक है, रीजन एयर, हाँ, कहाँ से मूव करती है वो, एयर मूव करती है, एयर मूव फ्रॉम रीजन एयर प्रेशर हाई टू द रीजन, मतलब लो प्रेशर, यहाँ एक जगह कम होगी तो दूसरी तरफ हो जाएगी, ठीक है, ये समझ आ गया। अब जो हॉट एयर होती है, ठीक है, एयर एक्सपैंड कर जाती है जब हीटिंग होती है, एयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जब वो कूल होती है। देखो हीट करेंगे तो ऊपर को उठ जाती है, ठीक है, एक्सपैंड करती है, लार्ज एरिया में होती है। अब इसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप खाना बनाते हो, ठीक है, गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल दूर तक जाती है, ठीक है, मतलब उसके जो कण है एयर के थ्रू दूर तक पहुंच रहे हैं। बट जब उसमें ठंडा खाना होगा तो उसकी स्मेल से तो आप पता नहीं लगा सकते, तो ये इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। वार्म एयर, तो वही एग्जांपल हमारे चार हो रहा है, जो वार्म एयर है वो राइज अप हो जाती है और कूल एयर क्या होती है, सिंक टूवर्ड द अर्थ, ठीक है। तो जो अब ये एक प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है, एक साथ हो रहा है कि एक इधर गर्म हो रही है दूसरी ठंडी हो रही है, तो अनइवन हीटिंग, ठीक है, जैसे कि इधर से ऊपर उड़ गई तो दूसरी साइड से आएगी लेयर, ठीक है। तो हाई स्पीड विंड एंड लो प्रेशर डिफरेंट कॉज ए साइक्लोन, ठीक है, समझ आ गया। फिर जो स्विफ्ट होती है मूवमेंट की, फॉल इन वाटर ड्रॉपलेट, जैसे बारिश होती है तो क्या हो रहा है, आप देखना लाइटनिंग से होती है तो उसे बोलते हैं हम थंडर स्टॉर्म। वो कैसे होगी, जब स्विफ्ट होगी मूवमेंट की, वाटर ड्रॉपलेट होंगे, ठीक है, राइज एयर एंड क्रिएट ए लाइटनिंग एंड साउंड इज कॉल्ड ए थंडर स्टॉर्म। क्लियर हो गया। अमेरिका में जो साइक्लोन है उसे बोला जाता है आपका ह्यूरिकेन्स, ठीक है। और जो फिलीपींस आ गए, जापान आ गया, उसमें बोला जाता है टाइफून, जो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब आपको पता है साइक्लोन है क्या क्या डैमेज करता है, टेलीविज़न, हाउस, कम्युनिकेशन, हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिपेंड करता है कितनी स्पीड में होगा, ठीक है। अब देखो जो साइक्लोन है मूव करता है उसका एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसे हम बोला जाता है आई ऑफ स्टॉर्म बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ आती है, लो प्रेशर ऑफ ए आई लिफ्ट, ठीक है, वाटर सरफेस एंड सेंट्रल वाटर राइज हाई 3.12 मीटर ऑफ ए कॉज, क्या कॉज करेगा, ये बहुत जो इतना स्पीड में होगा तो वो बहुत इतना ज़्यादा स्पीड का आ गया तो इट्स मीन वो बहुत ज़्यादा लॉस करेगा, ठीक है। अब ये अगर वाटर की क्रिएट में आएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर अगर हो गया, ठीक है, तो वो फ्लड का कॉज कर सकता है, जैसे कि कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल, वो भी क्या होता है ब्लड का कॉज, फ्लड कॉज कर सकती है, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो, या जो साइक्लोन है अगर पानी में आ गया तो पानी के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। फिर आता है जो टॉर्नेडो होता है, टॉर्नेडो अवर कंट्री नॉट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, डार्क फनल शेप होता है एंड स्पीड क्या होती है 300 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक और चीज़ आती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए उसे बोला जाता है एनीमोमीटर, ठीक है। अब रेनफॉल के लिए जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट वो आता है रेन गॉज, ये एचवी टैग में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है सॉइल। सॉइल आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, सॉइल जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, इतने ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है हर टाइप से। अब सॉइल जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है उसकी एक प्रोफाइल है, ठीक है, मतलब इतने रीजन में इस टाइप की, ऐसी वैसी, फिर जाके स्मॉल पीस जैसे होता है ना, जैसे कि आपके एक बर्तन में आप अलग अलग टाइप के सब्सटेंस मिक्स करो तो क्या होगा, जो हार्ड होंगे मोटे होंगे पीस नीचे रह जाएंगे, फिर और ऊपर 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 जो बिल्कुल हल्के होंगे वो तैरने लग जाएंगे। तो वैसे ही सॉइल का ऑरिजन होता है, ठीक है, देखेंगे कैसे। अब देखो ये आता है सॉइल का ऑरिजन, जो ऊपर लेयर होती है, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है रॉटिंग डेड जो मैटर होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ह्यूमस, ठीक है। तो जो यहाँ का टॉप मोस्ट सॉइल होगा उसमें ह्यूमस कॉन्टैक्ट बहुत होगा, ए ऑरिजन बोलेंगे। बी ऑरिजन में लेस अमाउंट ऑफ ए ह्यूमस होगा, और क्या होगा इसमें हार्डर होंगे, कंपैक्ट होंगे, ठीक है, कंपेयर टू किसके, आपके जो ए ऑरिजन। फिर बी इसमें क्रैकर्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, क्रैकर्स होंगे, लम्प्स होंगे, जैसे स्मॉल स्मॉल पीस देख रहे हो। फिर जो लास्ट ऑरिजन आ गया उसमें बेड रॉक होगी, मतलब स्मॉल पीस के आपके पार्टिकल्स बोल सकते हो या स्टोन बोल सकते हो, ठीक है। बेड रॉक्स होंगी जो क्या होंगी, हार्ड होंगी, डिफिकल्ट टू डिग होगी, विद स्पेस ज़्यादा होगा उसमें। जैसे जैसे आप क्या करोगे, नीचे को जाओगे तो उसमें बेडरॉक होगी, फिर जो स्पेस होगा जैसे कि ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो मिट्टी ऑब्जर्व नहीं करेगी पानी को ज़्यादा, तो बोल सकते हैं ना कि जो वाटर स्टोरिंग होता है वो मोस्टली नीचे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मिट्टी है फर्स्ट लेयर की वो तो अपने में ऑब्जर्व कर लेती है चीज़ों को, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सॉइल बनती कैसे है, जब ब्रेक डाउन होते हैं रॉक्स तो क्या बनती है, वेदरिंग,
सॉइल बनती है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अब बेस्ट सॉइल जो होती है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं वो बोलते हैं हम उसे लोम। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉइल की टाइप्स देख लेते हैं। सॉइल के टाइप्स कौन कौन से आ गए। अब देखो, सॉइल अगर ग्रेटर प्रोपोर्शन होगा उसमें बिग पार्टिकल का तो हम उससे बोलते हैं सैंडी सॉइल। ठीक है, अब जो फाइन पार्टिकल होंगे, बहुत फाइन पार्टिकल होंगे, उसे हम बोलेंगे क्ले। लार्ज एंड फाइन पार्टिकल अगर होंगे तो वो आ जाता है लोमी, मतलब मिक्सचर। फिर लोमी सॉइल, ठीक है, मिक्सचर ऑफ ए सैंड एंड क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ ए सॉइल। ठीक है, तीनों टाइप्स की जो सॉइल मिक्स होगी उससे बोलेंगे हम सिल्ट। ठीक है, जो प्रेजेंट होती है रिवर बेड्स में। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन आता है कि वाटर कितना अब्जॉर्ब करती है या कितना पास आउट करती है सॉइल, वो कैसे पता लगा सकते हैं? जिससे पता लगेगा कि सॉइल में कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। तो कैसे पता लगेगा? देखिए, जो पता लगेगा वो फॉर्मूला है जिससे हम बोलेंगे परकोलेशन रेट। ठीक है, अमाउंट ऑफ ए वाटर इन ml लेंगे, फिर परकोलेशन कितना टाइम लगा उसको नीचे जाने में या ऑब्जर्व करने में वो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 200 ml वाटर एंड 20 मिनट टाइम ले लिया उसने, तो परकोलेशन रेट आ गया 10 ml पर मिनट। ठीक है, अब परकोलेशन रेट हाई होता है सैंडी क्ले में, क्योंकि उसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल होंगे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो पहले तो वो खुद ऑब्जॉर्व करेगा, फिर पानी को नीचे फ्लो करवाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन जो वाटर सॉइल की होगी उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ए वाटर ऑब्जर्वेशन, वो आ जाएगा आपका u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। अब u क्या है? u आएगा इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, वाटर मेजरमेंट सिलेंडर, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे। फिर फाइनल वॉल्यूम जो बचा वो आ गया आपका VML। अब 50 क्या आ गया? 50 आ गया वेट ऑफ द सॉइल। अब वो आप वेट ज़्यादा भी ले सकते हो, बट जब आपने प्रैक्टिकल करना है तो इतना सफिशिएंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो जो हम खाते हैं चीज़ें वो बेस्ट किस टाइम में लगती हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि क्ले एंड लोमी सॉइल, ठीक है, उसमें क्या लगता है? सीरियल्स बेस्ट ग्रो करते हैं। क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें पैडी वीट अच्छे ग्रो करते हैं। लोमी सॉइल में, ठीक है, लोमी सॉइल में लेंटिल्स, ठीक है, मसूर पल्सेस ये अच्छे ग्रो करते हैं। और फिर सैंडी एंड लोमी सॉइल में इसमें कॉटन ग्रो अच्छी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज़ जो आती है, अब अगर हम प्लांट्स लगाए नहीं या प्लांट्स को कट करते रहें, जैसे कि अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, जैसे कि रिमूवल ऑफ ए टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, जैसे कि अब किसी वजह से भी वाटर विंड और सॉइल एरोजन होता है। अब ये किसके थ्रू हो सकता है? अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो बाइंड अप नहीं होगी सॉइल, बाइंड अप नहीं होगी तो ईजिली मूव कर जाएगी, तो वो मेन कॉज होता है उसका वाटर सॉइल एरोजन का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, नेक्स्ट चैप्टर आता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है सांस लेते हैं किस प्रोसेस से? अगर हम सोचो सांस ही नहीं लें तो क्या होगा? सांस नहीं लेंगे हम लोग तो मर जाएंगे जल्दी। ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ए ब्रेक डाउन ऑफ ए फूड इन द सेल विद द रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड ए सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये अलग अलग टाइप की होती है। अगर फूड पार्टिकल है, ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जैसे ग्लूकोज विद ऑक्सीजन, CO2 वाटर एंड एनर्जी निकल रही है। बट अगर यही बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, उसे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा आपका अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। और जो क्या होगा, किस पर क्या बनाने में हेल्प करेगा? वो बनाने में हेल्प करेगा जैसे वाइन, बियर। और इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? ईस्ट क्या है? वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर हो गया? एरोबिक एंड एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, कुछ टाइम तक अगर मसल्स हमारी जैसे कि बिना ऑक्सीजन के, मतलब स्मॉल टाइम के अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो क्या होगा? तो ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में, जिसकी वजह से क्या होगा? मसल क्रैम्प हो जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है? माना आपने एक्सरसाइज की बहुत फास्ट, तो क्या होगा? एकदम आपकी हर बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड सिक्रीट होगा, जिससे क्या होती है? दर्द होती है ना। कई बार बहुत टाइम बाद आप एक्सरसाइज करो तो ऑब्जर्व करना आपको बहुत पेन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड सिक्रीशन हो जाती है। अब देखो इस प्रोसेस को समझते हैं क्या है। टेकिंग ऑफ ए रिच ऑफ ए ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ए रिच ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। अब ले रहे हैं सांस, ठीक है, देना लेना दोनों प्रोसेस में ब्रीदिंग आ गया। टेकिंग ऑफ एयर जिसे हम बोलेंगे इनहेलेशन एंड रिमूवल ऑफ ए एयर एक्सहेलेशन। ठीक है, अब ये मत सोचना, हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो उसमें हम ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं बट स्मॉल अमाउंट में। जैसे कि इनहेलेशन 21% ऑक्सीजन ली तो 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, बट
स्मॉल अमाउंट में हम ऑक्सीजन छोड़ेंगे और लार्ज अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो ये प्रोसेस आता है। अब सांस 1 मिनट में पर्सन कितनी ऑक्सीजन लेता होगा? इंसान लेता है आपका 15 टू 18 टाइम पर मिनट, ठीक है। और अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो तो सांस फूलती है, जैसे होता है ना, फटाफट चलते हो तो क्या होता है, तो रेंज 25 टाइम ऑफ ए पर मिनट। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये क्या प्रोसेस आता है, कैसे आता है, वो भी डिस्कस करते हैं। ये आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि यहाँ से नाक के थ्रू ली नेजल, फिर ओरल कैविटी, फिर आगे आपका फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ये आ गया आपकी रिंग टाइप ट्रेकी, ट्रेकी के बाद आता है आपका ब्रोंकी, फिर लंग्स, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। क्लियर हो गया? तो ये प्रोसेस भी देख लिया आपने। अब देखो एक और चीज़ समझते हैं। जब आप सांस ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो रिब्स होंगी वो ऊपर को मूव करती हैं, और डायफ्राम क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट करता है आउटवर्ड, एंड डायफ्राम आर मूव डाउनवर्ड, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो रिब्स मूव डाउन एंड डायफ्राम मूव बैक। अब देखो इसको पिक्चर में समझेंगे, ठीक है। जैसे ब्रीद इन किया, ठीक है, जो चेस्ट की हुई एक्सपैंड करी, और डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया। और जैसे ही आपने ब्रीद आउट किया तो डायफ्राम रिलैक्स किया और चेस्ट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब हर किसी में अलग अलग प्रोसेस होता है इसके लिए। जैसे कि हम नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं। कॉकरोच कैसे लेते होंगे सांस, सोचा है कभी? क्या उनके पास भी हमारी तरह नोज होता है? देखते हैं। जो कॉकरोच होता है उसमें स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं स्पायरेकल। जैसे कि हम में, जैसे कि प्रोसेस पढ़ा हमने पूरा, जिसमें ट्रैकिड मतलब नीचे जाता है, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, लंग्स में एक्सचेंज होती हैं गैसेस, वैसे ही कॉकरोच में नेटवर्क बना होता है जिसे हम ट्रैकिड बोलते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। अर्थवॉर्म कैसे लेती होगी? अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू, फ्रॉग लंग्स एंड स्किन के थ्रू, दोनों के थ्रू। अब ये कैसे? जब वो पानी में रहता है फ्रॉग तो स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, और जब वो बाहर आता है, ठीक है, फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है ना, तो वो लंग्स के थ्रू रहता है। फिशेस गिल्स के थ्रू। प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? प्लांट्स में लीफ है जैसे कि, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, फिर आता है आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रोसेस, ठीक है। तो यही है आपका, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आ गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। कैसे होती है प्लांट्स ट्रांसपोर्ट? मतलब जैसे कि गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो गैसेस पूरी बॉडी तक पहुंच रही है ना, तो कौन हेल्प करता है? ब्लड भी हेल्प करता है। तो ब्लड कहाँ से फ्लो होता है, कहाँ को नहीं होता है, डिस्कस करते हैं। जैसे कि हार्ट एंड जो आपका आ गया ब्लड वेसल, ये ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करते हैं। तो ये आ गया पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो आपका ब्लड में फ्लूइड पार्ट आ गया, लिक्विड होता है ना ब्लड, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इसे समझेंगे कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जिसमें कि पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो बाइंड अप करने के, ऑक्सीजन को बाइंड अप करने में हेल्प करता है और गैसेस एक्सचेंज करता है। क्लियर हो गया? फिर आता है डब्ल्यूबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड मे एंटर अवर बॉडी, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये हेल्प करती हैं क्लॉट। जैसे कि आपको कट लग गया, एकदम अगर ब्लड बहता रहे तो सारा ब्लड निकल जाएगा बॉडी का। तो प्लेटलेट्स जो उसमें होती हैं वो क्लॉट्स बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ब्लड तो बन गया, हार्ट के थ्रू पंप हो गया, बट ऐसे थोड़ी ना फ्लो होकर क्या, अब किसी कुछ नेटवर्क तो होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल। दो टाइप्स की होती हैं, एक आर्टरीज आ गई, एक वेन्स आ गई। आर्टरीज हर्ट, जैसे कि है ना, ये हर्ट आ गया आपका, यहाँ से जो ब्लड नीचे को जाता है वो आर्टरी के थ्रू, जो आ गया ऑक्सीजन रिच। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आया, तो वापिस जो जाता है वो थ्रू वेन्स, ठीक है। समझ आ गया? फिर अभी जो नेटवर्क जब मिलता है तो हम उसे बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। ये आ गई, ठीक है, ये आ गई आपकी आर्टरीज इन वेन, ये जॉइंट होती हैं, वो आ गई आपकी कैपिलरीज। बट हमने अभी पढ़ा आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को पास करता है, और जो वेन्स आती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्शन एवरीवेयर, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करेंगी? कैरी करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, एंड पल्मोनरी जो वेन्स आ गई वो क्या करेंगी? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। अब देखो ये समझ आ गया। हार्ट देखते हैं। जो हार्ट आता है ह्यूमन हार्ट, वो आ गया फोर्थ चैम्बर में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन एट्रियम आ गया, नीचे वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो ये तो समझ आ गया। अब देखो ये स्ट्रक्चर पूरा आता है आपका किसका आ गया? हार्ट का आ गया। अब देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड आता है?
और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आता है आपका किसमें, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब आता है आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट, जैसे कि होता है ना हार्ट बीट, धक 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 करता है हमारा हार्ट, तो वो आता है 70 to 80 पर मिनट, ठीक है। अब जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है वो आती है आपकी हार्ट बीट, जो कि आगे अभी किया हमने डिस्कस 70 to 80, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट बच गया, इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर हेल्प करेंगे हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए वो आता है स्टेथोस्कोप। अब सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, वो किया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। अब क्या सभी में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, देखते हैं। जो एनिमल्स होंगे सच एज स्पॉन्जी, हाइड्रा, उसमें डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वो ब्लड, फूड एंड ऑक्सीजन के थ्रू ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। फिर जो प्रोसेस जिसमें अब कर लिया हमने, रेस्पिरेशन होगी, हमारी सर्कुलेशन होगी, अब जो वेस्ट होता है वो कैसे निकलता है, हमने पढ़ा था एनस के थ्रू निकलता है, बट एनस के थ्रू किस प्रोसेस से होके निकलता है, वो रिमूवल, और उसको कैसे क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ ए वेस्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एस्क्रीशन। अब इस एस्क्रीशन के लिए भी पूरा सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्क्रेटरी सिस्टम। कौन कौन सा आ गया इसमें, इसमें किडनी आ गया, फिल्ट्रेशन यूनिट, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया आपका पूरा किडनी का, इसमें किडनी ऊपर है 1 पेयर एंड यूरेटर 2 पेयर 1 पेयर, ठीक है। 1 पेयर मतलब ये 2 हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा यूरिन को। फिर यूरेथ्रा, ठीक है। अब यूरेथ्रा क्या है, और से पास आउट हो गया। अब बट ह्यूमन में यूरिन कितना निकलता है, देखो ह्यूमन में जो पर डे जो निकलता है 1 to 1.8 लीटर यूरिन निकलता है, जिसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर मटेरियल होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो एनिमल एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एमोनिया होता है, जिसे इसलिए हम उससे बोलते हैं एमोनोटैलिक। और जो लैंड में रहते हैं जैसे कि लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स, उनमें सेमी फ्लूइड होता है, जिसमें कि जो यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए से बोला जाता है यूरिकोटैलिक एनिमल। फिर आता है नेक्स्ट आपका एनिमल सिक्रीट, जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग, उसे बोला जाता है यूरिकोटैलिक, ठीक है। क्लियर हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी समझ आ गया। फिर अब किसी में क्या होता है, जो यूरिन का जो प्रोसेस होता है किडनी वो फेल हो जाती है, तो जो फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियल जो किडनी यूज़ की जाती है प्रोसेस के लिए उसे हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। क्लियर हो गया, एनिमल्स का तो पढ़ लिया हमने। फिर आता है प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, 2 प्रोसेस से होती है, एक आ गया जाइलम एंड आ गया फ्लोएम। अब जाइलम क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर में, एंड फ्लोएम करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वाटर लॉस करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वाटर पेपर करता है, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है आपका वो आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये क्या है, देखो न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन अगर जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है विदाउट सीड होगा उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या बोल सकते हैं आप सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसकी कैसे कैसी होती है एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये आ गई आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है अगर इसमें सिर्फ 2 इंडिविजुअल, जैसे एक में था हमने अभी डिस्कस किया जो एक इंडिविजुअल प्रेजेंट था, अगर 2 इंडिविजुअल हो मतलब 2 पेरेंट्स हो तो क्या होगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन थी अलग अलग टाइप की पड़ी थी। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब हो रही है किसके थ्रू होती है, जिसमें प्लांट की स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है, बर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि स्टेम यूज़ होती है रोज की, ठीक है। बर्ड यूज़ होता है आपका पोटैटो, जिसको आई भी बोलते हैं पोटैटो की, ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट। अब जो लीव्स जिस प्लांट की यूज़ होती हैं जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन के लिए वो आती है आपकी ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा की लीव्स यूज़ होती हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है, लीफ नीचे गिर जाएगी, ठीक है, सॉइल में वहाँ पे बर्ड राइज हो जाएगा और जिससे क्या होगी, न्यू ग्रोथ होगी। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होती है, लीफ, स्टेम और क्या आ गया आपका रूट्स, ठीक है। फिर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि क्या होता है अलग अलग फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि अब टाइनी जो पोर्स, ठीक है, टाइनी जो ऑर्गेनिज्म होगी ईस्ट ग्रो करते हैं बडिंग के थ्रू। देखो जैसे कि ये है, इसमें बर्डराइज हो गया और ये नए बन गए और बहुत ज़्यादा इसकी न्यू चेन बन गई। अब नेक्स्ट जो आ गई, नेक्स्ट आती है आपकी फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि आपकी ये है जैसे कि एक बना हुआ है कोई ऑर्गेनिज्म, ये ब्रेक हो गया तो ये आ गया आपकी फ्रेगमेंटेशन, किस किस में होती है, एल्गी एंड स्पाइरोगाइरा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ गया प्लांट ग्रो हेल्प विद स्पोर। ठीक है, स्पोर क्या होती है, स्मॉल राउंड टाइप्स की होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बने होते हैं किसी प्लांट्स में। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जैसे कि एग्जांपल फंजाई, राइजोपस, म्यूकर, इन सब में ये होती है। अब जो स्पोर होंगे वो प्रोटेक्ट होते हैं, जिसमें हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करते हैं रहने के लिए। ठीक है, ये तो समझ आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मेल गैमेट्स आ गया, एक फीमेल गैमेट्स। फ्लावर में मेल गैमेट स्टैमन, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। देख सकते हो आप, ये फिलामेंट आ गया, ये एंथर आ गया। फिर फीमेल में पिस्टिल आ गया, तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो एंथर है उसमें क्या प्रेजेंट है, एंथर में प्रेजेंट होता है आपका पॉलन। ठीक है, जो हमारे मेनली हेल्प करते हैं न्यू इंडिविजुअल को पैदा करने में। ठीक है, फिर आता है आपका जिसमें फ्लावर है, अगर उसमें सिर्फ या तो स्टैमन है या पिस्टल है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। फिर आता है आपका सेकंड, जिसमें दोनों स्टैमन भी होगा एंड पिस्टल भी होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। एग्जाम्पल म्यूकस, रोज, पिट्यूनिया। ठीक है, फिर अब देखो मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो रही है, हमने पढ़ा था ओवरी में ही ओव्यूल होते हैं, तो ओवरी जो ग्रो होती है उससे फ्रूट बन गया, ओव्यूल जो ग्रो होता है उससे सीड बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, अब ये तो समझ आ गया कि इससे ये ग्रो हो गया। अब ये ग्रो कैसे होता है, जब ट्रांसफर, पॉलन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर में, जो ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में, जो फीमेल प्लांट होता है, तो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। दो टाइप्स की होती है, सेल्फ, क्रॉस। सेल्फ कब होगी, जब पॉलन, ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन सेम फ्लावर में हो गया, जिस ये कब होगा, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। अब क्रॉस फर्टिलाइज पॉलिनेशन कब होगी, जिसमें ट्रांसफर होगा डिफरेंट फ्लावर में। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया। अब ये ट्रांसफर किस किस मेथड से होता है, ठीक है, सीड जो डिस्पर्सल होंगे बाय एट वाटर, विंड एंड एनिमल्स के थ्रू। अब वाटर के थ्रू जब सीड डिस्पर्स हो रहे हैं तो वो कौन कौन से आ गए, एग्जाम्पल जैसे कि कोकोनट। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, किसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है जैसे कि फ्रूट्स में कैपेबिलिटी है कि वो फ्लोट कर सके, एबिलिटी टू फॉर्म ए स्पॉन्जी एंड फाइबरस होंगे तभी वो वाटर के थ्रू जा सकता है। अब जो सीड डिस्पर्सल होगा वो एनिमल के थ्रू होता है, एग्जाम्पल जैसे कि जेंथियम, आपके आ गया यूरेना। अब इससे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एग्जाम्पल बताओ वाटर के थ्रू किसमें होती है, एनिमल के थ्रू किसमें बेस्ट होती है, तो आप इससे एग्जाम्पल बता सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगी, एनिमल के थ्रू हुक, ताकि वो चिपक सके किसी एनिमल में, ताकि वो कहीं और जा सके सीड। ठीक है, स्पाइनी सीड होंगे। अब ये तो आ गया एनिमल के थ्रू। अब सीड विंड के थ्रू होती है। ठीक है, फिर जैसे कि कैस्टर, बैल्सिंग, इसमें विंड के थ्रू होती है। फ्रूट क्या होंगे, बर्स्ट कर जाएंगे एंड विद सडन जग्स, जिससे वो मूव कर जाएगा इधर से उधर। ठीक है, अब जो सीड डिस्पर्सल होती है वो हेल्प किस चीज़ के लिए करती है, ये हेल्प करेगी ओवर क्राउडिंग को बचने के लिए। अवॉइड कंपटीशन, इधर से उधर चल जाएगा तो उसके कंपटीशन बचेगा नहीं, वो कहीं और रह लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, इन्वेट करेगा न्यू हैबिटेट्स में रहने की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये रिप्रोडक्शन से था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं, और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी। ठीक है, अब करते हैं वाटर। वाटर क्या है, प्रीसियस सोर्स है। अब विदाउट वाटर हम लाइफ नहीं सो सकते। वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च में। फिर जो अर्थ में वाटर होता है वो 71% है। अब देखिए जो वाटर है 3 फॉर्म में रह गया, जैसे कि सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड में आप देखते हो जो आप पीते हो, गैसेस में वाटर वेपर के थ्रू। अभी जो हमारे चारों ओर वाटर है ये हमारे पास वापिस कैसे आता है, देखो वाटर यहाँ पे कलेक्ट है, यहाँ पे वेपर के थ्रू आसमान में जा रहा है, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ रहा है। तो ये पूरा साइकिल होता है, अगेन ये रिपीट होता रहता है, जिससे कि हमें पानी मिलता रहता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाटर जब ग्राउंड लेवल में होता है, ठीक है, जहाँ से हम पी सकते हैं पानी, उसे बोलेंगे हम ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये कैसे जाता है नीचे तक, द प्रोसेस ऑफ ए सीपिंग ऑफ ए वाटर इनटू ए ग्राउंड, इसे क्या बोलेंगे, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन। फिर जो ग्राउंड वाटर होगा स्टोर होगा लार्ज हार्ड, ठीक है, रॉक्स होंगी। हमने पढ़ा था जो लास्ट जो लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, वो होती है बेड रॉक, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है। ठीक है, तो द वाटर टेबल इससे बोलेंगे एक्वीफर। ठीक है, फिर आता है आपका कॉज। अब वाटर को तो समझ आ गया ग्राउंड वाटर होता है। अब वाटर का कम होना,
बोला जाए कि 70% तो वाटर है तो कम कैसे होगा। अब देखो इसमें से पानी पीने लायक बहुत कम है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसका मेन कॉज कैसा है जो हमारा वाटर और कम हो रहा है, इसका मेन कॉज आ जाएगा जैसे कि इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है, इंक्रीज इंडस्ट्री हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज इंडस्ट्री कर रही है, और क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्योंकि हर टाइम तो बारिश नहीं हो रही तो उसका यूज़ हो रहा है और वाटर का, जिसकी वजह से ये वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। अब वाटर एक्सेस में हो कम हो नुकसान ही पहुंचाता है। अगर एक्सेस में हो गया, ठीक है, तो फ्लड आ जाता है। हमने किया था अगर साइक्लोन वाटर में आ गया तो हो सकता है रेनफॉल एक्स्ट्रा हो जाए, तब भी फ्लड का कॉज हो सकता है। लेस जो वाटर हो तो क्या हो जाएगा, रेन लेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब वाटर जो रेन वाटर है बेस्ट यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर में होगा, कैसे स्टोर कर सकते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है स्कैरसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर हो ही ना तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नो लाइफ पॉसिबल, नो ऑक्सीजन, नो फूड, नो रेन, नो लाइफ, कुछ भी नहीं होगा अगर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट जो होता है फॉरेस्ट सिस्टम में जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और बहुत ज़्यादा टाइप के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट है ट्रीज, लॉन्ग ट्रीज लंबे लंबे जो होते हैं, श्रब्स जिनकी बेस से क्या होती है, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, हर्ब्स जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट होते हैं, ग्रासेस आपको पता ही है, ये हमने लास्ट जो 6 क्लास थी उसमें डिस्कस कर लिया था डिटेल में। फिर आती हैं ट्री कवर विद ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, किससे कवर होती हैं, क्रीपर, क्लिम्बर से। अब ब्रांचिंग जो ट्री है, ब्रांचिंग टॉल ट्री टुक ए रूफ कवर, उसे क्या बोलेंगे, कैनोपी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आपको फॉरेस्ट तो पता है, फॉरेस्ट को क्या बोलना जाता है, लंग्स बोला जाता है, ग्रीन लंग्स, क्योंकि वो क्या होता है, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब हमारे चारों ओर फूड की एक चेन बनी हुई है, जैसे कि कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे उस पर डिपेंड करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो एक दूसरे पर डिपेंड होना ये पूरी क्या बनाती है, फूड चेन। तो फूड चेन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो मैन इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। देखो ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाते हैं, स्नेक को ईगल खाती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्रोसेस आ जाता है। अगर एक भी इनमें से ज़्यादा या कम हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी लाइफ में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये चीज़ तो समझ आ गई। अब देखो अभी हमने डिस्कस किया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉप, जो अपना दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो हेट्रोट्रॉप, और जो डेड डिकेइंग एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स एनिमल्स, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है। अब हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है लेयर, उसमें क्या होता है, डार्क कलर सब्सटेंस होता है जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ आ गई, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन एंड हम क्या करते हैं उसे, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये प्रोसेस बनता है। तो ये हम जो ऑक्सीजन देते हैं हमारे प्रोसेस होता है लंग्स के थ्रू, और जो आपका प्लांट से आ गया उसमें लीफ में होती है गैसियस एक्सचेंज। तो ये पूरा बैलेंस बना हुआ है सिस्टम का, तभी तो बोलते हैं पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, रिमूवल हो रही है टॉप मोस्ट लेयर, किसके थ्रू, जैसे कि आपका जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, पेड़ काट रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल एरोजन हो रही है। और जब फॉरेस्ट कट रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। फॉरेस्ट अगर कट गए तो क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्लाइमेट, वाटर साइकिल, एयर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं अगर फॉरेस्ट कट जाए, ठीक है। बोला था ना अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होगा अगर इन चीज़ों को सिस्टम नहीं रहा तो सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ट्रीज क्या होते हैं, अपर मोस्ट लेयर, श्रब्स क्या होते हैं, स्मॉल फॉल ऑफ ट्री, एंड हर्ब्स क्या होते हैं, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ ए वेजिटेबल्स। फॉरेस्ट क्या देती है हमें, वुड, गम, शेल्टर, वैक्स, मैस्टिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट देती हैं। तो फॉरेस्ट को जो बचाना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि अगर ये नहीं बैलेंस नहीं बचा तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर क्या होता है, जो हम यूज वाटर हो गया वो वेस्ट वाटर आ गया, वेस्ट वाटर को फिर से यूज़ करना रीयूज़ आ गया, ठीक है। अब जो वेस्ट वाटर है कैसे जनरेट इन होम, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फील्ड एंड अदर, हम यूज़ करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, तो वो आ गया आपका सीवेज, ठीक है। अब सीवेज में लिक्विड वेस्ट, डिस्पोजल एंड सस्पेंडेड होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कंटामिनेशन, जो मेन कॉज भी होता है आपका सॉइल एरोजन का। अब सीवेज में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है वो भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ह्यूमस फेसिस या जो खत्म हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, फॉस्फेट और मेटल्स आ गए, न्यूट्रिएंट
फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, इससे क्या होती है, बहुत बीमारी हो जाती है, तब तो बोलते हैं ना क्लीन वाटर पीना चाहिए, ठीक है। अदर माइक्रोब्स जैसे जो क्या करते हैं, कॉज डाइसेंट्री, ये भी क्या होती हैं, वाटर में होती हैं। तो वाटर क्लीन हो ये भी बहुत ज़रूरी है। कैसे किया जाएगा, वो किया जाता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के थ्रू, जैसे WWTP। पहले क्या किया जाएगा, आप उसकी स्क्रीन करेंगे, ठीक है, पास थ्रू है बार स्क्रीन, जिसमें प्लास्टिक केन, हाथ जो बड़ी चीज़ें हैं उसे रिमूव किया जाएगा। फिर उसकी स्मॉल पेबल सेट जो सैंड होगी उसे रिमूव कर जाएगा। फिर वाटर को अलाउ किया जाएगा लार्ज टैंक में, जिसमें सॉलिड फ्रीज सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसे हम स्लग बोलेंगे। जो स्लग होगी वो बायोगैस बनने में हेल्प करती है। अब बायोगैस कैसे बनती है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें हेल्प करती है। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, ठीक है, जब रेस्पिरेशन हो रही है तो वो आगे हेल्प कौन करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनने में भी हेल्प करेगी। अब देखो, अब वाटर ये हो गया, अब क्लैरिफाई कैसे हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो स्लग था उसको बायोगैस के थ्रू उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर उसको प्योरीफाई कर दिया एरोबिक बैक्टीरिया से, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था वाटर से अगर क्लीन नहीं होगा तो बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मैग्नेटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, डाइसेंट्री, ठीक है। अब इसको अगर सेफ ना किया जाए, चीज़ों को क्लीन नहीं किया जाए, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कितनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, एक प्लांट भी इसमें हेल्प करता है, जैसे कि ट्री एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर, ठीक है, जो ऐसे एक्स्ट्रा वेस्ट चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और प्योरीफाई करता है। वो कौन सा प्लांट है, वो आता है यूकैलिप्टस, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। तो इसके साथ हो गया आपका एनवायरनमेंट का एंड बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट। ये बहुत लेंथी था, ठीक है, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ज़्यादा चैप्टर थे, जबकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेस चैप्टर हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल भी यूज़ ओपन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे सेम नेम से KS विद्यापीठ के नाम से ही आपको चैनल नेम मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, कुछ और टॉपिक चाहिए जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप हमें बता सकते हो। वैसे भी एक सीरीज स्टार्ट की है हमने जिसमें हम ट्रिक्स सीख रहे हैं केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगर आपको बायोलॉजी के भी ऐसे ट्रिक्स चाहिए या आपको कोई टॉपिक कन्फ्यूजन रहता है, जिस टॉपिक पर चाहिए आपको, वो आप मुझे बता सकते हो। मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा।